जब आप रिसर्च के अंदर एक सिस्टमैटिक फॉर्म को फॉलो करते हैं, उसे ही हम साइंटिफिक नेचर या साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आपको सभी स्टेप्स एक सिस्टमैटिक वे में फॉलो करना होता है। जैसे सबसे पहले आपके पास एक रिसर्च प्रॉब्लम होगा, उसके बाद आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, उसके बाद आप हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करेंगे, उसके बाद आपको डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस करना होता है। इसके बाद आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप डेटा इंटरप्रिटेशन करेंगे एंड देन लास्ट में आप कंक्लूजन को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट इसका जो की पॉइंट है, टेस्ट हाइपोथेसिस। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आपको हाइपोथेसिस भी बनानी होती है और उसे आपको टेस्ट भी करना होता है, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आप हाइपोथेसिस नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट है डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच का मतलब है जर्नल टू स्पेसिफिक, यानी कि किसी नियम से किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर आना। अब आपने जर्नल टू स्पेसिफिक कई बार पढ़ा है, इसके कई सारे आपने एग्जाम्पल भी सुने होंगे, लेकिन मैं आपको रिसर्च से रिलेटेड एक एग्जाम्पल दूंगी जिससे कि आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, जर्नल का मतलब है पहले से इस्टेब्लिश कोई लॉ या फिर कोई थियोरी, उसके बेसिस पर हम एक एक करके हाइपोथेसिस बनाते हैं। अब इन हाइपोथेसिस को हम डेटा कलेक्शन के बाद और एनालिसिस के बाद टेस्ट करते हैं। फिर इसके बाद हमें पता चलता है कि जो थियोरी है या फिर लॉ है, ये अलग अलग कंडीशन में किस तरह से काम करती है। तो अब आपको जर्नल टू स्पेसिफिक वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी का नेक्स्ट की पॉइंट है नो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर जो इंटरप्रिटेशन होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है। इसमें ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि रिसर्चर चाहकर भी इसमें बायसनेस नहीं ला सकता है, अपने पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल पर्सपेक्टिव, पर्सनल वैल्यूज़, इन सब में इफेक्ट नहीं डालते हैं। इसका नेक्स्ट की पॉइंट है स्टैंडर्डाइज टूल्स। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर डेटा कलेक्शन के लिए स्टैंडर्डाइज टूल्स का यूज़ किया जाता है, जो कि एक्सपर्ट के द्वारा वेरीफाइड होता है। नेक्स्ट इसका की पॉइंट है लार्ज सैम्पल साइज। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम डेटा कलेक्शन के लिए लार्ज सैम्पल साइज का यूज़ करते हैं, जिससे कि रिलायबिलिटी ज़्यादा आती है। इसी का नेक्स्ट की पॉइंट है प्री डिफाइंड वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप पहले से ही अपने वेरिएबल्स को कंफर्म कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करना है और कौन कौन से वेरिएबल्स को आपको कंट्रोल्ड करना है। इसी का नेक्स्ट की पॉइंट है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम डिस्क्रिप्टिव या फिर इन्फरेंशियल स्टैटिक्स को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इसी का की पॉइंट है जनरलाइजेबल। क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो फाइंडिंग्स आती है उसे हम पॉपुलेशन पर अच्छे से जनरलाइज कर पाते हैं, क्योंकि हमने जो डेटा कलेक्शन किया है वो लार्ज स्केल सैम्पल साइज पे कलेक्शन किया है, जिससे कि हमारी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट इसका की पॉइंट है एम्फेसाइज कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। इसी का नेक्स्ट है हाई रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। अब क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारे पास डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, जिसे कि हम मेजर कर पाते हैं, और यहीं से हम इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को भी वेरीफाई कर पाते हैं। नेक्स्ट इसी का की पॉइंट है मैनिपुलेटिव या फिर सेटिंग एनवायरनमेंट। क्वांटिटेटिव रिसर्च मैनिपुलेटिव या फिर सेटिंग एनवायरनमेंट में कंडक्ट की जाती है, जहां पर रिसर्चर अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन करके इफेक्ट को स्टडी करता है। अब इसका जो लास्ट की पॉइंट है, फाइंडिंग्स आर ऑफन प्रेजेंटेड इन टेबल्स, ग्राफ एंड चार्ट। रिसर्च में जो भी फाइंडिंग्स आती है, खासतौर पे क्वांटिटेटिव रिसर्च में, उन्हें हम टेबल, ग्राफ या फिर चार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं।